दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से नवभारत न्यूज़ 24/7 में स्वागत है। दर्शकों, सोनम वांगचुक पर जिस तरह से एनएसए लगा और उसके बाद जोधपुर की जेल में उन्हें जो है वो ले लिया गया और उसी के साथ अब देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की पत्नी ने जो याचिका है वो दायर की है सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए। आपको बता दें तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया और ऐसे में कुछ दिन पहले धरने प्रदर्शन पर बैठे सोनम वांगचुक और उनके समर्थक कहीं ना कहीं क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो है इस बात को कहते हुए नज़र आए कि A6 शेड्यूल में जो है वो लद्दाख को लाया जाए, उसी के साथ साथ लद्दाख के अंदर विकास जो है वो किया जाए। तो फ़िलहाल ये इस समय की ख़ास जानकारी आपको चैनल के माध्यम से बता दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने देश की सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिहाई को लेकर याचिका दायर की है। एक प्रोटेस्ट के दौरान सोनम वांगचुक के जो समर्थक हैं वो इस कदर भड़क गए कि जो वायलेंस है वो क्रिएट हो गया, 4 लोगों की जानें चली गई, 80 के करीब लोग ज़ख्मी हो गए। उसके बाद उन्हें एनएसए के तहत जोधपुर जेल में भेजा गया है। पाकिस्तान के साथ लिंक को लेकर सोनम वांगचुक पर कार्रवाई जो है वो कर दी गई, लेकिन सोनम वांगचुक जो पिछले काफ़ी समय से लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाने के लिए 6 शेड्यूल में लाने की बात कर रहे थे, स्टेटहुड लद्दाख को दिया जाए उसकी बात कर रहे थे। और ऐसे में जब ये हिंसा हुई तो उसके बाद लद्दाख के अंदर कर्फ्यू भी जो है वो लगा और कर्फ्यू लगने के बाद अगर कहें तो अब जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हैं, सामान्य हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके जो दुकानें हैं, जो स्कूल हैं वो भी अब खुलना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने अपने लॉयर से मिलकर देश की सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में याचिका उनकी रिहाई की दायर की है और किस बेसिस पर उन्हें ऐसे के तहत अंदर किया गया है उसे लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े नाम लद्दाख के अंदर क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। शुरू से वो पर्यावरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूकता फैला रहे थे और वहीं पर स्टेटहुड की मांग कर रहे थे। लद्दाख के अंदर शेड्यूल ट्राइब्स को उनका हक मिले, वैकेंसीज़ जो हैं जॉब्स की वो लद्दाख के युवाओं को मिले, महिलाओं को हक मिले। तो ऐसे कई सारे मसले थे जिन्हें लेकर सोनम वांगचुक पिछले कई सालों से धरने प्रदर्शन पर थे। लेकिन इस बार जब धरना प्रदर्शन उनके समर्थकों द्वारा हुआ तो ऐसे में जो वायलेंस है वो क्रिएट हुआ, उसमें 4 लोगों की जानें चली गई तो कई अन्य लोग भी उसमें घायल हुए। तो फिलहाल ये इस समय की ख़ास बड़ी जानकारी नवभारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको बता दें तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी जो हैं वो देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। हालांकि अभी उन पर लगे हुए जो आरोप हैं उसे लेकर कोर्ट की तरफ से कोई बड़ी क्लैरिफिकेशन अभी नहीं आई है, लेकिन जाहिर सी बात है सोनम वांगचुक को जेल से बाहर निकालने के लिए उनकी पत्नी भरपूर प्रयास में है, उनके समर्थक उनके साथ हैं और जम्मू के अंदर भी जो है सोनम वांगचुक के समर्थन में क्लाइमेट एक्टिविस्ट द्वारा हमेशा से बात जो है वो की गई है। लेकिन वहीं इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, गीतांजलि जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो कर चुकी हैं, जहां पर सोनम वांगचुक पर लगे एनएसए को लेकर वो देश की सर्वोच्च अदालत से इंसाफ की गुहार जो है वो लगाएंगी, अपनी तरह की कोशिश जो है वो करेंगी। तो फ़िलहाल आगे किस तरह से मामला देखने को मिलता है, किस तरह से तरक्की लेगा वो देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये समय की बड़ी जानकारी अब से कुछ ही समय पहले जो जानकारी सामने आ रही है। फ़िलहाल आप बने रहिए नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ। तमाम उन व्यूवर्स को बता दें कि पिछले दिनों में लद्दाख के अंदर हुआ जो वायलेंस था, जो प्रोटेस्ट था वो कहीं ना कहीं इस तरह से उग्र हुआ कि उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ जान माल का। और उसी के साथ सोनम वांगचुक ने हालांकि उस प्रदर्शन के बाद ये कह दिया था कि वो बिल्कुल भी इस हिंसा को समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई जो है वो की गई है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी लद्दाख से विशेष टीम लद्दाख पहुंची है दिल्ली की तरफ से। और
अब जो मुद्दे प्रोटेस्टर्स के थे उन्हें लेकर भी बताया जा रहा है कि बातचीत होगी और जल्द कोई निर्णय भी लिया जाएगा। लेकिन सोनम वांगचुक पर इस समय कार्रवाई जो है वो बिल्कुल जारी है और लेकिन उनकी पत्नी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर उनकी रिहाई की अर्जी जो है वो कर रही हैं। फिलहाल आप बन रहे नवभारत के साथ राष्ट्रीय और राज्य की तमाम खबरों के लिए।